जैसा कि आप लोगों को पता है, आरती और मन्नू का जो झगड़ा हुआ है, तो सभी को पता है, सभी लोगों के चैनल से वीडियो आ चुका है। एक मेरे ही चैनल से नहीं आया था, इसलिए कि मैं थोड़ा बिजी थी तो नहीं बना पाई थी। लेकिन मैंने सारा उसका वीडियो देखा आरती का, तो हमको कहीं ये लग रहा है कि कहीं ये सब ड्रामा है तो नहीं है। इसलिए कि कह रही है कि मन्नू चला गया है, सास ससुर भी चले गए हैं, फूटा हुआ मोबाइल दिखा रही है और मोबाइल भी बना रही है आराम से। तो जिसके घर में सारे फैमिली चले जाते हैं, क्या वो आराम से वीडियो बनाता है? हमको तो नहीं लग रहा है कि जिसका पति ही भाग कर चला जाए वो आराम से करे कि मैं अपने पब्लिक को, अपने ऑडियंस को हर कुछ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर कर रही हूँ। तो जिसके पति भाग जाते हैं घर से बिना बताए, वो पब्लिक को शेयर करने का उसके पास मौका रहेगा, चाहे उसका मन करेगा। तो कहीं हमको ये लग रहा है कि कहीं इन सबों का ये चाल तो नहीं है व्यूज का। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो आरती का मैंने पूरा वीडियो, जब से जो 2 मिलियन का वीडियो जिसमें मार खाई है, वो सारा वीडियो मैंने देख लिया है ऊपर से लेकर नीचे तक। हमको कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये मतलब ये प्लानिंग का सारा कुछ मामला चल रहा है, कि जो प्लानिंग के साथ व्यूज के लिए ये सब करते हैं। हमेशा इस तरीके का उसका वीडियो आता है, कभी ड्रामा, कभी रोती है, कभी फायरिंग कहती है कि फायरिंग हो रहा है मैं मुझको जान से मारने के लिए। जो लड़की अपने पिता की नहीं हुई और अपने भाई की नहीं हुई, वो मनु की कैसे हो सकती है? अगर मनु भाग भी जाएगा तो उसके चेहरे पर सिकन भी नहीं आएगा। वो तो हमको पता है कि किस तरीके से लोग रो रो के वीडियो बनाते हैं, आँखों में हिम गंगे कौन सा तेल लगाते हैं, लोग मुँह बना बना के वीडियो बनाते हैं। तो इस तरीके का लोग वीडियो बनाकर अपने पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। तो वही चीज़ आरती कर रही है पूरी तरीक़ा से। इसका सारा कुछ ड्रामा लग रहा है। अभी उसके कह रही थी कि मेरे पेट में दर्द है और कोई मेरे घर में नहीं है, ऐसे आराम से वीडियो बना रही थी, जो कि सारी पब्लिक देखी है कि वीडियो बना रही थी। और जैसे ही उसकी मौसिया सास आती हैं, धम से बिस्तर पर गिरती है, अरे राम, पेट में दर्द, ऐसे जैसे लग रहा है कि कितना छटपटाहट पहले ही से था। आराम से वीडियो बना रही मौसी को दरवाजे से घुसते देखकर भक्त से बिस्तर पर गिर जाती है और लगती है पेट का बहाना करके छटपटाने। तो ये है उसका ड्रामा दोस्तों। वो अपने ऑडियंस को हमेशा से मूर्ख बनाती आई है और बनाती रहेगी। एक छोटू के साथ, छोटू और आरती जो भी मामला, आप सभी लोगों को पता है कि क्या क्या हुआ था। आरती की वजह से ही सब कुछ हुआ। आरती की वजह से ही उसके पिताजी, बूढ़े पिताजी, भाई, सारे भाभी लोग जेल में इतने दिन थे, तब पर भी ये अपने भाई और पिताजी के खिलाफ मतलब बोलती चली गई। और इधर मनु के पिताजी इसलिए इसका दबाव करा के इसको अपने घर में रखे, इसलिए कि यही एकमात्र सबूत थी, गवाह थी, जो कि उनके पिताजी और भाई को मतलब सज़ा दिलवा सकती थी। तो इसके समझ में नहीं आया कि मुझे इतना प्यार किस लिए दिया जा रहा है। इसलिए कि यही एकमात्र गवाह बची थी, जो कि सारा कुछ जानती थी उस रात की कहानी। और जो भी ये पकड़ी गई, इस वजह से छोटू की भी जान चली गई। और ये तुरंत वहाँ से अपना जान बचाते हुए तुरंत छोटू के बॉडी के साथ ये हॉस्पिटल निकल गई, जहाँ पर वहाँ पर हॉस्पिटल निकल गई कि हमारा जान बचे। तो ये सारा इसका माइंड जो गेम खेलती है, ये आज से नहीं खेल रही है। 3 साल जब से छोटू मरा है तब से ये माइंड गेम खेल रही है, अभी तक ये खेलती आ रही है, बिल्कुल नाटक कर रही है। इसको व्यूज से मतलब है, यहाँ तक कि पंचायत भी बुला रही है कि मतलब पंचायत में कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, फ़ोन पर किसी लड़की से बात करते हैं मन्नू। तो अगर मैं यही कह रही हूँ कि वो चीज़ तुमने दिखाया तो है नहीं,
किस लड़की से बात कर, तुम फ़ोन पर जो भी हमेशा सारा कुछ सब्जी काटती हो, हर कुछ काटती हो, दिखाती हो, तो ये चीज़ भी तो दिखाना चाहिए किसका फ़ोन आया है, किसका नहीं फ़ोन आया है। ये सब तुम लोगों के घर में तो कैमरा ऑन रहता है 24 घंटा, तो ये चीज़ तुमने क्यों नहीं दिखाया कि वो किससे बात करता है, उसका नंबर निकाल लेती, उस लड़की से फिर बात करती। तो इस पर तुम बवाल बना रही हो कि मनु झगड़ा किया है और झगड़ा करके चला गया है, और तुम ये भी आरोप लगा रही हो मनु पर। तुम अपने पिता पर आरोप लगा सकती हो, तो मनु क्या चीज़ है? तो मनु पर ये आरोप तुम लगा रही हो कि वो आए दिन हमको मारता है। मतलब कोई, जब से तुम्हारा शादी हुआ तब से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो कि मनु तुमको मारता पीटता नहीं है। अगर रोज़ मारता पीटता तो तुम इतना हंस बोल के, इतना प्रेम से वीडियो, किस लड़की का मन करेगा जो रोज़ मार खाती है उसका वीडियो बनाने का मन करेगा, पैसा कमाने का मन करेगा? जिस ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जा रहा होगा, उस ससुराल के लिए इतना मेहनत कर रही है, जो कि सारे लोग फैमिली, पूरे फैमिली के लोग वीडियो में रहते हैं और सारे लोग जानते हैं कि तुम्हारी वजह से उस घर का खर्च चलता है। अगर तुम वीडियो में काम नहीं करोगी तो घर का खर्च नहीं चलेगा, चाहे किसी का दवा नहीं चलेगा। और यहाँ पर एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, जो पंचायत बैठा था वहाँ पर तुमने बोला कि मुझको कितना भी मारें पीटे कुछ भी करें, लेकिन मेरे माँ बाप को ये एक शब्द नहीं बोले। अभी तक तो तुम अपने माँ बाप के खिलाफ बोलती थी, अभी क्या हो गया कि तुम अपने माता पिता का पक्ष लेने लगी? मार खाने के बाद माता पिता की याद आने लगी। और तुम्हारे ससुर जो हैं, छोटू के पापा, वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब लड़ाई होता है तब मन्नू जब लड़ता है तो ये भी कम नहीं है, जितना वो लड़ता है उतना ही ये भी लड़ती है। तब फिर किस बात का तुमको मलाल है कि मन्नू मारता है? मन्नू मारता हो तो तुम भी मार देती होगी। जब उससे जबान लड़ा सकती हो पति से तो कुछ भी कर सकती हो, छोटू की हत्या करवा सकती हो, उतनी रात को बुला सकती हो, तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे खिलाफ ही मैं बोलूँगी, इसलिए कि बहुत दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम कोई ना कोई आए दिन नाटक करती हो, कभी बीमारी का बहाना, कभी तेल लगाते हुए। जो मन्नू तुमको तेल मैंने अभी वीडियो एक देखा है, शॉर्ट वीडियो, उसमें तुम कंबल ओढ़ी हो नीले कलर का और मनु तुमको तेल लगा रहा है। जो पति इतना प्यार करता है, अगर एक झापड़ मार भी दिया तो तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? जो मारता है तो प्यार भी करता है। तुम कहीं भी घूमने जाते हैं, कोई मतलब जब से तुम्हारा शादी हुआ है तब से तुमने अपने वीडियो में बोला है, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो मनु ने तुमको नहीं मारा है। अगर हमको तो कोई एक बात बोल देगा तो पूरे दिन मूड ख़राब रहेगा, वीडियो तो दूर की चीज़, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। तुम वीडियो बनाती हो, डांस भी करती हो, मार खाती रहती हो और डांस करते रहती हो, गाना बजाना करते रहती हो, तो कैसा मार है? तो समझो कि उसी तरह तुमको मारा है, तो फिर तुम क्यों नहीं वीडियो हंस के बना रही हो? जो तुम रो कर स्क्रिप्टेड जो चाल चल रही हो वो सब कुछ व्यू कमाने के लिए कर रही हो। अपने वीडियो में जो कमेंट देख रही हो, कितनी गालियाँ तुमको पड़ती हैं, तो तुम क्यों नहीं सुधर रही हो? ये सब नाटक लेकर तुम पब्लिक को मूर्ख बना रही हो और इस पर सारी पब्लिक इमोशनल होकर वीडियो बना रही है कि वो हो आरती मार खा गई और ये खर गई। तुम क्या ही मैं बताऊं तुमको, अपने पिता और भाई की नहीं हुई, जो जन्म दिया पिता, जो भाई के कलाई में तुमने राखी बांधा, उस भाई की और पिता की नहीं हुई, तो तुम मन्नू की क्या हो सकती है और मन्नू के पापा के क्या हो सकती हो? तुम्हारे वीडियो में मन्नू के पापा ने भी तुम्हारा शिकायत किया है, तुम भी कम नहीं हो। तो किस बात का तुम कह रही हो कि मार दिया, यहाँ पर फुला दिया? ये बहाना भी दिखा सकती हो सकता है कुछ काटा हो, चाहे अपने से को खरोच ली हो, चाहे कुछ भी की हो। ये भी तो सब चालबाजी हो सकता है व्यू के लिए, जिस पर तुमने ऐसा चाल खेला कि उस पर 2 मिलियन वीडियो आए, 2 मिलियन व्यूज़ आए, और कितना पैसा मिलेगा? तो तुम्हारा हो गया है चस्का जिसको कहते हैं ना, कि नौटंकी कर करके, आंसू गिरा के और पब्लिक को इमोशनल करो, और पब्लिक तुम्हारे वीडियो को देखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखेगी और तुम्हारा व्यू आएगा और पैसा हासिल करोगी, जो कि अभी तुम्हारे घर में कोई नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब कि मेरे घर में मेरे पापा और मम्मी कहीं चले गए हैं, मन्नू भाग गया, और मन्नू भाग गया तुम वीडियो आराम से बना रही हो, सारा कुछ कहानी कह रही हो। और कोई वीडियो में शायद बोला है कमेंट में कि तुम भी घर छोड़कर चली जाओ अगर मन्नू
तो तुम कह रहे हो मेरा घर बिगाड़ रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। तुम उनके छोटू तुम्हारे वजह से मरा है, ये कहो कि छोटू के पापा और मनु तुमको अपना लिए। सबसे पहली बात मैं ये बता दे रही हूँ कि जब जिस समय ये हंगामा हो रहा था, छोटू की जब मौत हुई थी, जब रोना धोना सब कुछ था, तो बीना मानवी जी ने तुमको एक पदवी दिया था, तुमको एक तुम्हारे सर पर ताज पहनाया था कि तुम इस महिला मंच की कार्यकर्ता रहोगी। तो तुम अगर सच्ची रहती, सीधी रहती, अगर तुमको छोटू का गम रहता, तुम पहले कर मैं शादी कभी नहीं करूँगी। कितना दिन बीत गया छोटू के मरे, छोटू की अभी चिता की आग भी नहीं बुझी थी कि तुमने मनु से शादी कर ली। बिना तुम्हारे राय का मनु अपने मन से शादी कर लेगा? ज़बरदस्ती तुमसे शादी करेगा कोई? मंदिर में आराम से शादी की। तुम कैसे भुला सकती हो छोटू को? तुम जो आंसू बहाती हो, हमको लगता है कि ये सब दिखावा करने के लिए। जो प्रेमी असली रहता है, प्यार करता है, अगर वो मर गया तो उसी की याद में वो अपना जीवन बिता देगी। जो कि तुमने ये शब्द बोला भी था कि मैं छोटू की याद में पूरा जीवन और बेटा बनकर और इस ससुराल में रहूँगी और बेटा का एक कार्य करूँगी, अपने पापा का और मम्मी का सेवा करूँगी। जो कि कुछ दिन भी नहीं बीते तुमने मनु से शादी कर ली, और जब यहाँ मीडिया भाई पहुँचे तो तुम लड़ाई भी करने पर उतारू हो गई कि हाँ मैं करूँगी। मतलब मुस्करा भी रही थी कि शादी हो गया। कितनी जल्दी तुम छोटू को भूल कर मनु को अपना लिया, मनु को भी भूल कर किसी और को अपना सकती हो। तो तुम इस बात को क्यों कह रही हो कि लोग मेरा घर बिगाड़ रहे हैं कि तुम चली जाओ? अगर मैं ऐसी रहती तो आज इस धरती पर नहीं रहती। तो सच में तुम्हारे जैसा इंसान कोई धरती पर नहीं रह पाएगा। तुम यही सब करके तो इस धरती पर हो। अगर तुम ऐसी रहती, ऐसी अच्छी रहती, तो वास्तव में तुम इस धरती पर नहीं रहती। जिस तरीके से तुम्हारे वजह से छोटू की जान गई, उस तरीके से तुमको इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग, तुम्हारे ससुराल वाले तुमको अपनाए और छोटू को तुम धरती पर रहो, लेकिन छोटू की याद में रहती, तब तो हम मानते कि तुम सती सावित्री हो। तुम तो कहीं की नहीं रही। तुम तो तुरंत छोटू से शादी करके अपना इसकबाजी लगाने लगी और चली गई वो रूप तारा और विकास के साथ हनीमून मनाने पहाड़ों में। यही है तुम्हारा प्यार छोटू के साथ। और कहती हो कि छोटू की याद में मेरा बीमारी है तो हम खा नहीं पाते हैं, तो हम क्या कारण है, रोज़ मार खाते हैं। अगर तुमको मारना ही था मन्नू को तो तुमसे शादी ही नहीं किया रहता। ये सब क्यों नौटंकी तुम फैला कर व्यूज कमा रही हो? ये कई दिन से मैं देख रही थी और मेरा दम फूल रहा था कि मैं कब वीडियो बनाऊं तुम्हारे खिलाफ। और तुम्हारा सारा वीडियो मेरा, हमको लग रहा है कि सब ये नाटक करके, ड्रामा करके वीडियो बना रही हो सिर्फ व्यूज के लिए। छोटू भी तुम्हारे, अरे मनु भी तुम्हारे आसपास ही है, सास ससुर भी आसपास है। जिसका पति नहीं रहेगा, अरे यार जिसका पति नहीं रहेगा वो किस तरीके से वीडियो बनाएगा? घर में अगर एक इंसान झगड़ा करके चला जाएगा तो ना खाना बनेगा, ना पीना बनेगा, ना वीडियो तो बनाने का नौबत ही नहीं आएगा, कैमरा उठाने का तो सवाल ही नहीं होता। तो ये तुम कर रही हो, तो मूर्ख बनाना बंद करो आज के बाद, नहीं तो तुम्हारा क्लास ऐसे ही सभी लोग लेते रहेंगे। अभी तो कमेंट में ले रहे हैं, वीडियो द्वारा तुम्हारा क्लास लिया जाएगा। जो कि तुम इस तरीके से पब्लिक को मूर्ख बना रही हो और कह रही हो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। दोस्तों आप लोग कहते हो ड्रामा, तो मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ड्रामा कर रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, ये है आरती की कहानी और इसका जो लव स्टोरी था, कहीं ना कहीं उस लव स्टोरी के ऊपर ये कलंक बन के रह गई। अगर लव तब हम मानते जब छोटू के ऊपर ही तुम रह जाती। मानते हैं कि सारे लोग कह रहे थे कि तुम्हारा मतलब सियानी लड़की है, घर में कैसे रखूं, ये सब बातें आई थी। तो ये चीज़ तुमको जब बीना मानवी जी ने जो पदवी दिया था, अगर तुम सही रहती तो वो चीज़ तुम उन लोगों के साथ आज रहती और तुम्हारा कहीं ना कहीं सबकी नज़रों में इज्जत भी रहता और तुमको इस तरह कोई बोलता भी नहीं। न मनु तुमको मारता, न तुम्हारे ससुर कहते कि तुम लड़ाकिन हो, लड़ती हो। तो ये सारा कहानी है तुम्हारा यही सारा पोल खोल रही हूँ मैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।